नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अभी पार्टनरशिप में 2 क्लास हो चुकी है। पहले क्लास में हमने कुछ इससे रिलेटेड जो थोड़ा सा बेसिक था और एक फॉर्मूला आपको बताए थे और आपको ये भी बताए थे कि इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं है, ये पूरा रेशियो चैप्टर पर डिपेंड है। तो आप रेशियो को भी देख कर आइए ताकि जो है कि इससे चैप्टर को आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप इसका नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है कि उसमें कराया गया है। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ होते हैं जो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपको जो है कि ये ऐसा नहीं कि एडवांस का मतलब पूरा भास्ट, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है या जो पूछेगा उससे ही रिलेटेड, उसी दोनों को पैमाने पर रखकर मैं क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया है एज इट इज़, वो भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप पढ़ाई हो रहा है, पार्टनरशिप का ये पहला क्वेश्चन आज देखिए आज की क्लास का क्या कह रहा है कि परशुराम एवं बलराम ने क्रमशः x रुपये तथा x प्लस 1000 रुपये का निवेश से एक व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, वर्षांत के यानी कि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5000 रुपये था। ठीक है, जिसमें परशुराम का लाभांश 2000 रुपये था। तो बलराम ने व्यवसाय में कितना धन निवेश किया। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताए हुए थे कि एक फॉर्मूला बताए हुए थे, आपको बोले हुए थे कि ये पूरा चैप्टर उसी फार्मूला और रेशियो को कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, तो वो फार्मूला हम आपको क्या बताए थे कि इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो यानी कि मान लेते हैं ए और बी 2 साझेदार रहता है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू ए का टाइम और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू बी का टाइम। ठीक है दोस्तों, यही हम आपको बताए थे। ऐसी में कहते हैं कि अगर टाइम सेम हो जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहता है यहाँ पर, दोनों का पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है और कुल लाभ कितना है 5000 रुपये, यानी कि और टाइम जो है कि देखिए कहीं वो कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साझेदार ने इक्वल टाइम के लिए जो है कि व्यापार में पूंजी निवेश किया है। अगर टाइम इक्वल रहेगा तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट वो कितना एक कितना, यानी कि परशुराम और बलराम है, तो परशुराम का जो है कि जो प्रॉफिट हो जाएगा वो बलराम के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1000। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, कहा है कि परशुराम का 2000 रुपया लाभ है, टोटल 5000 लाभ था, परशुराम का 2000 है, तो बलराम का कितना होगा 3000। यानी कि परशुराम और बलराम के प्रॉफिट का जो होता है, ये 2000 था इसका, तो इसका 3000 होगा, यानी कि 2:3 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2:3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2000, यानी कि यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 2000। और यही क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बलराम ने कितना निवेश किया है। ठीक है, बलराम का जो है कि कितना है पूंजी, x प्लस 1000 है, तो बलराम का इन्वेस्टमेंट कितना है, x प्लस 1000, और x का वैल्यू आप अभी निकाले हैं कितना 2000, तो कितना हो जाएगा 3000। यानी कि बलराम ने व्यापार में कितना पूंजी लगाया था 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। ठीक है, यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसमें से वे 25% पुनः बिजनेस में निवेश कर देता है, तो बी का कितना हिस्सा है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी को लाभ में से कितना रुपया मिला है वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या होता है कि जो यहाँ कहा है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो आपको हम बताते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है और वर्किंग पार्टनर क्या होता है। वर्किंग पार्टनर मतलब होता है कि आप व्यापार में पैसा भी लगाए और व्यापार के लिए काम भी कर रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ, आप आए व्यापार में इन्वेस्ट कर दिए और आप जाकर सो गए।
आपको कोई मतलब नहीं है व्यापार से। अब एक ही बार व्यापार के अंत में, साल के अंत में आए, क्लोजिंग हुआ, हाँ भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इससे आपको सिर्फ लेना देना रहता है। तो इसी यही कह रहा है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है और ए और बी क्या है, वर्किंग पार्टनर है। तो इसीलिए क्या हुआ कि सी को उस हिस्से का आधा होगा जो वह वर्किंग पार्टनर था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ए बी और सी है 4:5:7 के अनुपात में निवेश करता था, लेकिन सी स्लीपिंग पार्टनर होने के कारण इसका निवेश अब कितना हो जाएगा, सी का सिर्फ आधा हो जाएगा। तो 4:5:7/2 हो जाएगा। आधा का मतलब क्या, हाफ से उसको, जैसे इसका आधा कितना होगा, ये होगा, यानी कि 7/2 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से उनका रेशियो निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, 8:10:7 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो क्या कह रहा था कि 36,000 रुपया उसका लाभ था, लेकिन वो 25% क्या किया है, बिजनेस में पुनः लगा दिया है। यानी कि 36,000 रुपया तो टोटल लाभ था और 25% जो है कि वो पुनः लगा दिया, यानी कि 1/4, यानी कि 4 में से 1 उसने लगा दिया, तो बचा कितना, 3/4, यानी 1/4 वो लगाया होगा तो 3/4 इसका बचा होगा। तो 3/4 जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 27,000। ठीक है, यानी कि 27,000 रुपया जो है अब वह उसे इस अनुपात में बांटना होगा। तो इस अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ से देखिए कितना है, टोटल 8, 7, 15 यानी कि 25, यानी कि टोटल 25 यूनिट हमारे पास है प्रॉफिट, जबकि उसका वैल्यू कितना है एग्जाम क्वेश्चन में, 27,000। ठीक है दोस्तों, अब 27,000 है, इसमें क्या कह रहा है कि बी का कितना होगा लाभ, बी कितना है 10, यानी कि यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27,000/25 और 10 का पूछ रहा है, यानी बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना है 10, तो यही 27,000/25 × 10 कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको काट लीजिए, तो 5 से काटिए, यहाँ से 2, 5 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 से 25, 500 का 54 × 108, यानी कि 10,800। ठीक है दोस्तों, बी का कितना हिस्सा है, यहाँ से 10,800 निकल के आया है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक और जैक ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करता है। मैक ने 35,000 रुपये तथा जैक ने 49,000 रुपये लगाता है और वो उन्होंने निर्णय लेता है कि हम लोग प्रॉफिट को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, लेकिन परंतु रॉकी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा लिया और वो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक और जैक ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करता है। मैक ने 35,000 रुपये जबकि जैक ने 49,000 रुपये लगाता है और वह निर्णय लेता है कि हम दोनों प्रॉफिट को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। परंतु क्या होता है कि रॉकी ने बिजनेस में एक शर्त पर एंट्री लेता है, शामिल होता है और वो कहता है कि प्रॉफिट को बराबर अनुपात में बांटिए, जिसके लिए हम आपको 64,000 रुपये देंगे। वही कह रहा है कि परंतु रॉकी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा लिया और वो बराबर के अनुपात में बांटेंगे लाभ को, और उसके लिए रॉकी ने 64,000 रुपये दिए हैं उन्हें। तो ज्ञात कीजिए कि मैक और जैक ने इस राशि को किस अनुपात में बांटे हैं और वो उन दोनों का हिस्सा कितना है, उस कितना मिला है उन दोनों को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है और पार्टनरशिप का सारा क्वेश्चंस तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन होता है जिसका लैंग्वेज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बनाएंगे, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। देखिए एकदम इजी होता है, इसीलिए अगर ध्यान से आप बनाइएगा तो आपको नहीं छूटेगा। एग्जाम में इसीलिए ये पूछता है ज़्यादा, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा रहता है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको लैंग्वेज देकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी रहता है। देखिए कैसे कहता है कि मैक है और जैक है, उन्होंने 35,000 रुपये लगाए हैं और ये 49,000 रुपये लगाए हैं। इन दोनों ने इस शर्त पर लगाया था कि हम इसी अनुपात में, यानी कि पूंजी के अनुपात में ही लाभ को डिवाइड करेंगे। तो लाभ जैसे इसका कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा तो 5:7, यानी कि उस दोनों के हिसाब से 12 प्रॉफिट था, जिसमें मैक कह रहा था कि मैं 5 लूँगा और जैक कह रहा था कि मैं 7 लूँगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसी 12 में जब जैक और मैक के बीच रॉकी प्रवेश कर गया व्यापार में, तब क्या हुआ, देखिए मैक और जैक और रॉकी,
रॉकी आया तब क्या कहा कि हम 12 जो प्रॉफिट है उसको हम आप लोगों को पूंजी के अनुपात में नहीं बल्कि हम तीनों साझेदार मिलकर बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर बराबर बांटिएगा 12 को तो कितना मिलेगा, 4 4 4 मिलेगा, ठीक है। लेकिन रॉकी ने क्या किया, ये बराबर बराबर बांटने के लिए मैक को और जैक को 64,000 रुपये दिए। तो एक बात देखिए यहाँ से कि मैक का और जैक का, पहले मैक को 5 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। पहले जैक को भी 7 मिलता था, अब फिर 4 मिल रहा है, यानी कि उसका कम ही कितना हो रहा है, 1 का। इधर किसका, इसका कितना कम हो रहा है, 3 का, यानी कि 1:3 में जो कमी हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट जो कम हो रहा है, वो क्यों 4 यूनिट कम हो रहा है, क्योंकि रॉकी ने आ गया है। तो वो 4 यूनिट का जो पैसा है वो रॉकी कितना दिया है, 64,000 रुपये। यही क्वेश्चन में कहा है कि रॉकी ने जो कहा है कि बराबर बराबर बांटेंगे, उसके लिए हम आपको 64,000 रुपया देंगे। यानी कि वास्तव में इस 4 यूनिट का वैल्यू ही कितना है, 64,000 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 16,000। तो 16,000 निकल कर आया, तो इसको ये कितना कितना में बांटेंगे, 1/3 में बांटेंगे, तो 16,000 इसका हो जाएगा, 48,000 इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही सवाल में कहा था कि मैक और जैक ने जो पैसा मिला है उसको किस अनुपात में बांटेगा, तो 1 और 3 का अनुपात में बांटेंगे। क्यों, जितना कमी हुआ है जिसका उसी के अनुपात में बांटेगा, और जितना कमी हुआ है उसके बदले आया कितना है उसी रुपये को डिवाइड करेगा। तो कमी इसका हुआ है 1 और इसका कितना हुआ था 3 रुपया, आया कितना था 64,000, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू 64,000 था, तो 1 का 16,000, तो 3 का 48,000। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये भी आप जान गए होइएगा क्वेश्चन का भाषा जितना बड़ा हो लेकिन सवाल बनता कितने देर में है, 5 से 10 सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण कुमार ने 5 लाख रुपये के प्रारंभिक निवेश से एक व्यापार को आरंभ करता है। प्रथम वर्ष में उसे 4% की हानि होती है तथा दूसरे वर्ष में 5% का लाभ होता है। तीसरे वर्ष में यह लाभ बढ़कर 10% हो जाता है। तो 3 वर्ष के अवधि के बाद उसका पूरे टोटल नेट प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि शुद्ध लाभ कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन परसेंटेज में आपको, फिर जब परसेंटेज पर हम आएंगे तो ये पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यहाँ देखिए हम आपको बनाते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज का बेसिकली क्वेश्चन है। लेकिन पार्टनरशिप में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय से रिलेटेड है, तो व्यवसाय में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, यही बात है। देखिए 5 लाख रुपये से उन्होंने व्यवसाय को शुरू किया था श्रवण, और पहले वर्ष तो उसे 4% की हानि हो गई, यानी कि 4% का वैल्यू कितना होता है, 1/25, यानी कि 25 में उसे 1 की हानि हो गई, तो बचा होगा कितना, 24/25। 25 में 1 की हानि हो जाएगी तो बचेगा कितना, 24/25। वही कह रहा, फिर 5% का लाभ हो गया। 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी कि 20 का होगा तो 1 लाभ हो गया, तो कितना हो गया होगा, 21/20। वही फिर कहता है ये प्रॉफिट बढ़कर 10% हो गया तीसरे वर्ष, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 10 में 1 बढ़ जाना, 11 हो जाएगा, 11/10। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है। परसेंटेज अब हम चालू करेंगे चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर है वो ले लेंगे, उसके बाद परसेंटेज ही चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रॉफिट लॉस ऐसे करके हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको ये याद ही हो जाएगा जब हम परसेंटेज बताएंगे, तो कि 4% का कितना होता है, 5% का कितना होता है, 2.5% का कितना होता है, 12.5% का कितना होता है, 37.5% का कितना होगा, 67% का कितना होगा, ये सब आपको याद हो जाएगा। सिर्फ हमारा परसेंटेज का एक वीडियो होगा, आएगा पहला क्लास, उसी में आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी ये समझ में आ गया होगा इतना कैसे किए हैं। यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन कर ही लीजिएगा, गुना भाग है, तो कितना निकल के आएगा, 5,54,400। ठीक है दोस्तों, 5,54,400 आएगा। मुझे तो याद है, आपको थोड़ा सा कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, ये 5 लाख रुपये ये पूंजी लगाया था, और 3 वर्ष के अंत में कितना आया है, 5,54,400। तो प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, 54,400 का। ठीक है दोस्तों, यही पूछा था क्वेश्चन कि कह रहा था कि उसका शुद्ध लाभ कितना है, शुद्ध लाभ कितना है, 54,400। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। देखिए क्या कहता है कि ए तथा बी एक साझेदारी करते हैं जिसमें ए सक्रिय साझेदार है। ए 8,000 रुपये तथा बी 9,000 रुपये निवेश करता है। ए को व्यापार संभालने के लिए कुल लाभ का 12.5% मिलता है।
तथा शेष लाभ को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, यदि ज्ञात करें कि ए के लाभ का भाग 13,600 रुपये के कुल लाभ में से कितना होगा। ए का लाभ कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, ए और बी है। ए कितना 8,000 रुपये निवेश करता है और बी 9,000 रुपये निवेश करता है, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। अब कहता है ए को कुल लाभ का 12.5% मिलता है। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/8। ठीक है, यानी कि 8 में से एक जो है से कि ए को मिल जाएगा, बच्चेगा 7। उस 7 को हम क्या करेंगे, फिर इनके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि 1/8 जो है से कि अगर हम करते हैं तो बचेगा 7 को हम अगर 8-9 में बांटेंगे तो बहुत फ्रैक्शन हो जाएगा और बहुत मतलब कि कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 8 जो नीचे में है ना, उससे हम दोनों रेशियो में गुना करते हैं। आपको हम इसीलिए कहते हैं, पीछे का वीडियो भी देखिए, हम रेशियो में आपको बताया था कि हम रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 8 को फ्रैक्शन न करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 से गुना कर लेते हैं। दोनों में 8 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए इसका 1/8 अगर हम कर देते हैं, प्रॉफिट दोनों के लिए सेम ही है और दोनों पूंजी के अनुपात में ही बांटता है। अगर हम पूंजी के अनुपात को ही अगर जैसे कि अनुपात में से ही घटा कर अगर इसको दे देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप 13,600 का 1/8 कीजिए और उसको कम करके इसको दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसी को कम करके देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 72 है, इसका अब 1/8 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि ये 9 किधर चला जाएगा, इधर इसको ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये व्यापार को संभालने के लिए इसे 9 मिलेगा। ठीक है, ये हम आपको बताए हैं कैसे हुआ है। ठीक है, तो 9, तो देखिए ए को कितना हो गया, 9 × 73। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, 73। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए के लाभ का भाग 13,600 रुपये में से कुल में से कितना होगा। 13,600 रुपये कुल लाभ था। कुल लाभ यहाँ से देखिए कितना था, 4 2 6 7 6 13, यानी कि 136 यूनिट का वैल्यू हमें सवाल में 13,600 दिया है। क्या किया है, 2 जीरो चिपका दिया है। तो पूछ रहा था कि ए का जैसे कि कितना हुआ, तो ए का कितना है, 73 है। तो 73 पर आप 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 7300, 7,300 रुपये ए का लाभ होगा। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ए का लाभ में कितना हिस्सा है, तो कितना है, 7,300। आशा करते समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। अब हम इस क्लास को यही रखते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमें बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि ताकि हम ऐसा वीडियो जब भी नया चैप्टर और नए प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का या मैथ्स का कोई भी वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।